हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें होती हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं और डेली लाइफ में हम जिनका यूज़ करते हैं और हमको नहीं पता होता है और एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको गलती हो जाती है। तो ऐसी जो प्रोवर्ब्स होती हैं जिनको हिंदी में कहावत बोला जाता है, यानी कि कहते कहते उनको हम लोग कुछ बोलते बोलते यूज़ करते हैं बार बार, तो वो कहावतें कहलाती हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे और हम लोग टारगेट रखेंगे अपना कि जो हम लोगों का 1000+ होगा जिसमें ईडियम्स, फ्रेसेस और प्रोवर्ब्स कराई जाएंगी। और वो सारी ईडियम्स, फ्रेसेस, प्रोवर्ब्स होंगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। उसी तरीके से किया जाएगी। जैसे कि एक है आपका, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वो क्या करता है, वो सीधा फैसला सुनाता है। तो उसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग होंगी कुछ प्रोवर्ब्स होंगी, वो हम लोग देखते हैं अपनी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी माइट इज़ राइट। क्या है हमारी बच्चों, माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट है तो माइट इज़ राइट का अगर हम लोग इसकी मीनिंग देखेंगे तो इसका क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये आपका क्या हो जाएगा, हिंदी में भी हो जाएगा और इंग्लिश के एग्जाम में भी के लिए भी दोनों इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में क्या होती है, माइट इज़ राइट, तो इसका हिंदी में हो जाएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मीनिंग क्या बनता है, जो ताकतवर होता है उसी की बात माननी पड़ती है। यानी कि अगर आप में और आपके घर में दो लोग हैं या आपका कोई सिबलिंग्स है तो जो पावरफुल या जो बड़ा होगा उसी की बात मानी जाएगी। तो कहने की मतलब क्या है, जिसके हाथ में लाठी है भैंस भी उसी की है। आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड प्रोवर्ब है हमारी, अ फॉग कैनॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। इस मीन्स क्या है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। अ फॉग कैनॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन क्या है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। इसका मीनिंग अगर देखेंगे तो मीनिंग ये बनता है कि बड़े काम के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। यानी कि हमें जो प्रयास करना है, अगर हमें कोई बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करना है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन पढ़ने से या थोड़ा दिन पढ़ लेने से, एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले पढ़ने से, एक एग्ज़ाम के 1-2 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमें बड़ा अगर कुछ हासिल करना है उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। थर्ड बात करेंगे, थर्ड प्रोवर्ब है हमारी, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। इट मीन्स क्या है, थोता जना बाजेगा ना। इसका एक और क्या है, अधजल गगरी छलका जाए। मतलब जो एम्प्टी वेसल्स होता है वो खाली बर्तन बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, शोर मचाते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, थोता जना बाजेगा ना, या फिर अधजल गगरी छलकत जाए, और या फिर खाली बर्तन ज़्यादा शोर मचाते हैं। ये आपका हिंदी में हो जाएगा। और इंग्लिश का क्या है, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। इसका मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग बनता है हमारा ये, मीनिंग क्या बनता है, मीनिंग बनता है जिसको काम का ज्ञान होता है, वो जिसको कम ज्ञान होता है, मतलब किसी भी चीज़ की उसके पास नॉलेज कम होती है तो वो अपनी उसी थोड़ी सी नॉलेज में बहुत ज़्यादा बकबक करता रहता है, हर समय बोलता रहता है, उसको लगता है उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है। तो चलिए आगे मूव करते हैं हम। आगे नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर। फोर्थ प्रोवर्ब क्या है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। इट मीन्स क्या है, चोर चोर मौसेरे भाई, या एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर यानी कि जिसके एक ही जैसे पंख होते हैं, वो फ्लॉक टुगेदर मतलब एक साथ ही वो क्या करती हैं, उड़ती हैं या एक साथ ही झुंड में रहती हैं। तो मीन्स क्या है, मीनिंग इसका क्या बन जाएगा, एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं, एक जैसे लोग क्या करते हैं, वो हमेशा एक साथ रहते हैं। आगे देखते हैं, डू इविल एंड लुक फॉर लाइक, ठीक है। प्रोवर्ब फिफ्थ क्या है हमारी, डू इविल एंड लुक फॉर लाइक। हिंदी में क्या होगा, कर बुरा तो होए बुरा, ठीक है। मतलब जैसी करनी वैसी भरी। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा, पर अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही क्या मिलता है, उसके साथ वैसा ही होता है। टिट फॉर टैट जैसे होता है ना, जैसे को तैसा। नेक्स्ट है हमारा, गुड माइंड गुड फाइंड, यानी कि गुड माइंड गुड फाइंड यानी कि आप भले तो जग भला। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको ही सब चीज़ अच्छा ही मिलेगा और चारों तरफ से आपके लिए वो अच्छा ही होगा। जो खुद अच्छा है उसके लिए सब अच्छा है। मतलब जो अपने लिए जो अपना खुद अच्छा करता है लोगों के साथ में, तो उसको भी दूसरे भी वैसे ही नज़र आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। इट मीन्स क्या है आपका, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इट टेक्स टू मेक अ क्वारल।
जब दो लोगों में विवाद होता है तो दोनों ही कुछ ना कुछ गलती होती है, मतलब एक हाथ से या एक इंसान ही खड़े होके क्या नहीं करता है, खड़े होके लड़ाई नहीं करता है, दूसरे का भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूर होता है। तो ये हमारा क्या है, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। आप क्या कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, साथ साथ में नोट्स बनाइए। एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आप नोट्स बनाओगे, सुनोगे और खुद इसका प्रोनाउंसिएट करोगे, रिपीट करोगे, तो वो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एट्थ है हमारी, एट्थ नंबर है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है, क्या है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। इट मीन्स होता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। क्या मीन होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वे कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ मुँह से बोलते रहते हैं, पर जब करने की बारी आती है तो वो कर नहीं पाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, है एवराइज इज रूट ऑफ ऑल इवल्स। क्या है आपका, एवराइज इज रूट ऑफ ऑल इवल्स, यानी कि लालच बुरी बला है। अगर आप किसी एक चीज़ के लिए लालच करोगे तो लास्ट में आपको क्या है, मतलब आप उस फिर आपको लालच ही मिलता जाएगा, आप उसको लालच में ही सोचते रहोगे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो लालच करना क्या होती है, बुरी बात होती है। एवराइज इज रूट ऑफ ऑल इवल्स, यानी कि अगर आप एक चीज़ में गलती करोगे तो जड़ होती है किसकी, बुरी आदतों की या बुरी चीज़ों की। नेक्स्ट है टेंथ नंबर, गैदर थिस्टल्स एंड एस्पेक्ट पिकल्स। क्या है आपका, गैदर थिस्टलेस एंड एक्सपेक्ट पिकल्स। इसका मीनिंग होगा, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। मीन्स अगर आप अ, गलत काम करोगे तो आपको कभी भी उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो हम लोगों के जैसे कर्म होते हैं वैसा ही हम लोगों को फल मिलता है। एग्ज़ाम में भाई अगर आप सही करके आओगे तो आपको मार्क्स मिलेगा ना, बट आप अगर सही करके ही नहीं आओगे तो क्या आपको आंसर मिलेगा, उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं। सिंपल सा फंडा है। आप हमेशा अपने एजुकेशन से, अपनी लाइफ से कोई भी चीज़ों को क्या करके रखिए, रिलेट करके रखिए, तो वो आपको प्रॉपरली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इलेवेंथ है, ड्राइंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ। क्या है आपका, ड्राइंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ। हिंदी में क्या होता है, डूबते को तिनका का सहारा। यानी कि कोई अगर इंसान डूब रहा है और आप उससे कह दो कि आप एक हल्का सा सहारा दे दो या तिनके का, तो मीन्स क्या हो जाएगा, आपको वो उबर आएगा। यानी कि कोई बच्चा है अगर पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको नहीं आ रहा, बट अगर उसे कोई सपोर्ट मिल जाए किसी भी तरीके से, तो वो आगे का खुद ब खुद कर लेगा, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मीनिंग क्या है, मुसीबत में पड़ा व्यक्ति उससे निकलने का हर एक प्रयास करता है। यानी कि डूबते को तिनका का सहारा। कोई भी इंसान है जो बहुत मुसीबत में है, तो उसको अगर छोटा सा भी होप मिल जाता है, थोड़ी सी भी होप मिल जाती है, तो उस कार्य को वो कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट। क्या है आपका, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट। जैसा राजा वैसी प्रजा, मतलब जैसा राजा होगा उसकी प्रजा भी उसी तरीके के होगा। यानी कि जैसा हम लोग नेतृत्व करेंगे, जैसा लीडरशिप होगी, वैसे ही हमारे जो लोग होंगे वो भी उसी पथ पर उसी तरीके से चलेंगे। जैसे नेता होगा वैसी ही आपकी क्या होगी, प्रजा होगी। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा अ हनी टोंग अ हर्ट ऑफ गैल। क्या है आपका, अ हनी टोंग अ हर्ट ऑफ गैल। इट मीन्स क्या होता है, मुख में राम बगल में छुरी, यानी कि मन में राम और बगल में छुरी। आप किसी के लिए मुंह से तो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हो, बट दिल में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आप बहुत बुरा समझते हो उसको, और उसको कभी भी अच्छा नहीं समझते हो। तो मुंह ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करना और अंदर से बुरे विचार रखना किसी के बारे में। आप सामने सामने तो उसके बारे में अच्छा कह रहे हो, बट जैसे ही वो गया वैसे, अरे ये तो बहुत बुरा है, ये ऐसा है, ये हमेशा ऐसा करता है। तो उसको मीन्स क्या होगा, अ हनी टोंग अ हार्ट ऑफ गैल। नेक्स्ट है हमारा, प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। ठीक है, मीन्स क्या है, जो सांझ को आज नहीं, तो प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। जो खरा सोना होता है उसको आग से क्या नहीं होता है, डर नहीं होता है। तो सांझ को आज क्या, मतलब जो सच्चा व्यक्ति है उसको किसी भी बात का डर नहीं होता है। अगर आप सच बोलते हो, आप सच हो, आप अपने हमेशा सच पे अटिक रहते हो, तो आपको कोई और किसी भी चीज़ से घबराना नहीं और किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होना। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर, ग्रेट क्रायल लिटिल वूल। क्या है आपका, ग्रेट क्रायल लिटिल वूल मीन्स ऊंची दुकान फीके पकवान।
ठीक है, मतलब ऐसा जो सुनने में नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब आपने एक कोई काम किया, आपने सोचा हाँ एग्ज़ाम इतना टफ होता है, इतना टफ होता है, तो एग्ज़ाम देने गए, अरे ये तो नॉर्मली होता है, लोगों ने बता रखा था ये तो बहुत टफ होता है। अगर आप सोचो कि अरे इजी होता है, इजी होता है, जब आप देखने जाओगे अरे क्वेश्चन तो इतना टफ है, लेवल तो ये है एग्ज़ाम का, तो मीन्स क्या होता है, ऊंची दुकान फीके पकवान, आपका देखने में अच्छा और असलियत में क्या होता है, सामान्य होता है। सिर्फ आपको दूर से देखने में लग रहा है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा वो आपका क्या है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, पर पास जाके देखो तो अरे ये तो नॉर्मली ही है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका 16 नंबर है, अ ड्रॉप इन दी ओशन। क्या है, अ ड्रॉप इन दी ओशन, इट मीन्स ऊँट के मुंह में जीरा। क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ क्या हो, बहुत कम होना। ऐसी चीज़ जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है, पर वहाँ पे वो क्या है क्वांटिटी में बहुत कम है। इस जैसे कि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? एग्ज़ाम में आपको सारे सब्जेक्ट लेके चलना है, जितने भी नॉन टेक्निकल के बच्चे हैं उनको भी ये सारा आपका हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स ये सब लेके चलना है, कंप्यूटर लेके चलना है। बट जो उनके आपके टेक्निकल्स वाले हैं वो तो अपना मेन सब्जेक्ट पे ही फ़ोकस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा-सा पढ़ लो, भैया ऊँट के मुँह में कोई भी जीरा, अपने मुँह में कोई भी जीरा नहीं रखेगा, मतलब कोई भी नाम मात्र के लिए स्टडी नहीं करेगा, सब और सब प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं 17 नंबर की तरफ, अ 9 डेज वंडर। क्या है, अ 9 डेज वंडर, इट मीन्स क्या है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। मतलब क्या है, सिर्फ 4 दिन की चांदनी है और बाकी फिर सेम टू सेम वैसा ही है। थोड़े समय के लिए सब कुछ बहुत अच्छा होना होता है, ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए सब कुछ बहुत अच्छा। जैसे मैं आज बर्थडे है आपका, तो कल आपका बर्थडे है तो आज भी आप खुश हो, कल बर्थडे वाले दिन भी खुश हो, बर्थडे के बाद भी खुश हो। 3 डेज आपने खूब मस्ती की, उसके बाद फिर से बाकी पुराना हो गया, कुछ भी पहले जैसा नहीं। नेक्स्ट है क्राइंग इन वाइल्डरनेस। क्या है आपका, क्राइंग इन वाइल्डरनेस, इट मीन्स होता है भैंस के आगे बीच में बनाना, या फिर मूर्ख के आगे रोए अपने नैन खोए। मतलब एक ऐसे इंसान के साथ में आप बात उसको समझाना, एक ऐसे पर्सन को अपनी बात कहना जिसको उस चीज़ का सेंस ही नहीं है, वो कुछ बात को समझ ही नहीं सकता। तो क्राइंग इन वाइल्डरनेस। नेक्स्ट है हमारा 19th है, डू गुड कास्ट इन टू दी रिवर। क्या है, डू गुड एंड कास्ट इन दी रिवर, नेकी कर दरिया में डाल। इसका मीनिंग क्या है, अगर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में कौन सा मुहावरा बनता है, सॉरी हिंदी में कौन सी कहावत बनेगी, तो वो है नेकी कर दरिया में डाल। तो भलाई करने के बदले में कुछ अपेक्षा, क्या है, कुछ अपेक्षा ना करना। ऐसा मतलब क्या है, आप किसी के लिए भी भलाई करो। जैसे हम, अगर हम लोग आपको कुछ गाइड करते हैं, कुछ आपको समझाते हैं, तो हम बदले में आपसे कुछ चाहते हैं, नहीं चाहते हैं ना। बस आप अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए आप, और आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा, आप अच्छे से क्वालिफाई कर लीजिए। बस वही हम लोगों को रहेगा कि हाँ इतने बच्चों ने पढ़ा और वो इतने क्वालिफाई हो गए। तो डू गुड्स एंड कास्ट इन टू दी रिवर। नेक्स्ट है हमारा, आज के लिए लास्ट रहेगा, 20 है, डायमंड्स कट डायमंड्स, इट मीन्स क्या होता है, लोहे लोहे को ही काटता है। क्या करता है, जो लोहा है वो लोहे को ही काटता है। तो अगर आपको कोई भी शीशा या कोई भी आपका कुछ कट करना होता है, जैसे ये बोल सकते हैं कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो शक्तिशाली ही हरा सकता है किसी को। एक बुद्धिमान है तो दूसरा बुद्धिमान ही बुद्धिमान को हरा सकता है, मूर्ख नहीं हरा सकता है। तो ये है आपका। तो आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया है, हेल्पफुल रहा होगा। आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके UPSSC JEE 2018 के लिए जो भी आपको न्यूज़ चाहिए या जो भी आपके अपडेट्स होंगे वो आप वहाँ से मिल सकते हैं आपको। और आप PDF के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका क्या है इंजीनियर स्टडी सर्कल 2019 है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका लिंक मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब्स एंड कमेंट्स। हैव अ गुड नाइट।